एक महिला जिसकी उम्र लगभग 27 साल होती है ऑटो स्टैंड पर खड़े होकर लगभग पिछले 10 मिनट से ऑटो का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन कोई भी ऑटो वहां से गुजर ही नहीं रहा था। तभी अचानक वहां पर एक खाली ऑटो आता है और उनकी साइड में आकर रुक जाता है। मैडम उस ऑटो में बैठ जाती हैं और ऑटो ड्राइवर अपना ऑटो चालू कर देता है। उसके बाद उस मैडम से बातचीत करने लगता है और कहता है कि मैडम जी, आपका रंग बहुत गोरा है, इस तरह से आप धूप में क्यों खड़ी रहती हो? आपको जब भी ज़रूरत पड़े मेरा नंबर ले लो, मुझे याद कर लिया करना, मैं वहीं पर हाजिर हो जाऊंगा और आपको आपके घर छोड़ दिया करूंगा। वो पहला दिन होता है। उसके बाद वो मैडम उसका नंबर ले लेती है, वो लड़का भी उसका नंबर ले लेता है। दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत करने लगते हैं। बातचीत का सिलसिला इस कदर बढ़ने लगता है, दोनों एक दूसरे के साथ प्यार प्रसंग में आ जाते हैं और धीरे धीरे ये समय ऐसे ही बीतता रहता है। एक दिन का वाक़या होता है जब इस सब के बारे में उस औरत के पति को पता चलता है तो होता है वहाँ पर इतना बड़ा कांड। एक व्यक्ति सदा सदा के लिए इस जहां को छोड़कर चला जाता है और उसके पीछे कई सारे लोग सदा सदा के लिए जेल के अंदर चले जाते हैं। दोस्तों, आखिरकार वहाँ पर ऐसा क्या हुआ था? अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आप भी सोचने के लिए मजबूर हो सकते हैं कि आखिरकार ऐसी क्या घटना घटी थी जो इतने सारे लोगों का जीवन इस तरह से खराब हो जाता है। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर के अदलहाट इलाके की घटना है। 14 जुलाई 2023 का वाक़या होता है जब रात को वहां पर एक गोली चलने की आवाज़ आसपास के लोग सुनते हैं। आसपास के लोग जैसे ही गोली चलने की आवाज़ सुनते हैं तुरंत मौके पर पहुँच जाते हैं। रात को करीब 12 साढ़े 12 बजे का वक्त होता है और जब वहाँ पर देखते हैं तो एक व्यक्ति जो वहाँ पर मृत अवस्था में पड़ा हुआ है, साइड में ही उसकी बाइक पड़ी हुई है, वहाँ पर फ़ोन वगैरह सब कुछ पड़े होते हैं। तुरंत ही पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस मौके पर पहुँच जाती है, डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। बाकी उसकी जाँच पड़ताल में लग जाती है। जब उसके जेब से उसका पर्स निकाला जाता है तो उसमें उसका आधार कार्ड होता है। आधार कार्ड से पता चलता है कि इसका नाम हरीशचंद है, जो 30 साल का है और जो यहीं पड़ोस के ही इलाके का रहने वाला होता है। फिर पुलिस एकदम से हरीशचंद के घर का रुख करती है और रुख करते करते उन्हें सुबह हो जाती है। जैसे ही सुबह हरीशचंद के घर जाया जाता है तो घर पर उसकी पत्नी, जिसका नाम रीता देवी होता है, उम्र लगभग 27 साल होती है, पत्नी से कहा जाता है कि तुम्हारे पति को किसी ने गोली मार दी है। पत्नी जब ये पूरा वाक़या सुनती है तो दहाड़े मारकर रोने लगती है। फिर पत्नी से पूछा जाता है कि क्या तुम्हारे पति की किसी के साथ दुश्मनी थी? तो पत्नी कहती है कि मेरे पति तो बहुत सीधे साधे थे, वो तो वेल्डिंग का काम किया करते थे, उनकी किसी के साथ आखिर क्या दुश्मनी हो सकती है। उसके बाद पुलिस अपने तरीके से कामकाज में लग जाती है। हरीशचंद के मोबाइल की CDR रिपोर्ट निकाली जाती है तो उसमें लास्ट बार जो बात होती है उसकी पत्नी से होती है। उसकी पत्नी से जब पूछा जाता है कि लास्ट बार तुमसे ही बात हुई थी, तो क्या बात हुई थी? तो पत्नी कहती है कि मेरे से बस यही कह रहे थे कि मैं अब यहाँ से चल दिया हूँ, मैं जल्द ही घर पहुँचने वाला हूँ। रात को इस तरह की बात होती है। उसके बाद इनका फ़ोन बंद हो जाता है। मैं बार बार ट्राई कर रही थी लेकिन इनका फ़ोन मिल ही नहीं रहा था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। अब पुलिस को कहीं ना कहीं पत्नी के ऊपर भी शक जाने लगता है, लेकिन पत्नी के खिलाफ कोई सबूत नहीं होता। फिर पत्नी के मोबाइल की CDR रिपोर्ट निकालते हैं और जब CDR में देखा जाता है कि एक व्यक्ति है जिसके पास ये लगातार घंटों घंटों बातचीत करती हैं, उस व्यक्ति के बारे में जाँच पड़ताल की जाती है तो व्यक्ति सतीश होता है, जो ऑटो ड्राइवर होता है। अब बिना कुछ सोचे समझे पुलिस सतीश ऑटो ड्राइवर के घर का रुख करती है, वहां से सतीश को गिरफ्तार कर लेती है, इधर पत्नी को उठा लेती है। जब इन दोनों को आमने सामने बिठाया जाता है, पत्नी जब रीता देवी सतीश को अपने सामने देखती है तो एकदम से उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि ये हो क्या गया है। पुलिस कहती है कि हमने दोनों मुजरिमों को पकड़ लिया है, अब बताओ कि तुमने इसको क्यों रास्ते से हटाया था। फिर पत्नी थोड़ी देर में टूट जाती है और सारा वाक़या एक रटे रटाए तोते की तरह बताने लगती है। वो बताती है कि साहब, आज से 4 महीने पहले का वाक़या होता है जब मैं एक स्टैंड पर खड़ी होती हूँ तो वहाँ पर ऑटो का इंतज़ार कर रही थी। काफ़ी देर मुझे वहाँ हो जाती है, लेकिन काफ़ी देर बाद एक ऑटो मेरे सामने आकर रुकता
होता है वो खाली ऑटो होता है। जब मैं उस ऑटो में बैठ जाती हूँ, बैठने के बाद घर जाने लगती हूँ तो ये सतीश होता है। सतीश मेरे से कहने लगता है कि मैडम आपका रंग बहुत गोरा है, आप धूप में खड़ा मत होया करो, आगे से अगर आपको कभी भी ऑटो की ज़रूरत पड़े तो मेरा नंबर ले लो और मेरे को जब भी आप याद करोगे मैं आपके लिए वहीं पर हाजिर हो जाऊंगा। उसके बाद हम दोनों की बातचीत बढ़ने लगती है। बातचीत का सिलसिला इस कदर बढ़ जाता है, हम एक दूसरे के साथ प्यार प्रसंग में हो जाते हैं। मेरा पति वेल्डिंग के कामकाज से बाहर जाता है, लेकिन मैं अकेली रहती हूँ और अकेली रहती हुई कई बार तो ऑटो ड्राइवर को अपने घर बुला लिया करती हूँ और कई बार इसके ऑटो में बैठकर बाहर चली जाया करती हूँ। इस सब के बाद हरिश्चंद्र को बता देते हैं। हरिश्चंद्र मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और मेरे से कहता है कि तेरा जो चाल चलन आजकल चल रहा है वो ठीक नहीं है, अब तुझे ढंग से रहना होगा, नहीं तो मैं तुझे तलाक दे दूंगा, तुझे घर से भगा दूंगा। इस तरह का वाक्य सुनकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। परेशान होने के बाद मुझे लगता है कि क्यों ना अब इस हरिश्चंद्र को ही रास्ते से हटा दिया जाए। फिर मैं सतीश से बातचीत करती हूँ। सतीश कहता है कि ठीक है, हम इसे रास्ते से हटा देंगे। फिर एक दिन का इंतज़ार होता है। 14 जुलाई को मेरा पति बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाता है। लेट होने के बाद मैं बराबर सतीश से फ़ोन करती हूँ और इधर अपने पति को भी पूछती हूँ कितने बजे निकलोगे। उन्होंने कहा था कि रात को मेरे को करीब 12 बज जाएंगे, 12 बजे के बाद मैं यहाँ से निकलूँगा। फिर जैसे ही वो रात को 12 बजे निकलता है तुरंत ही मैं सतीश को फ़ोन करती हूँ। सतीश पहले से ही वहाँ पर अपने एक दोस्त को लेकर तैयार होता है, बाइक लेकर। वहीं पर जो डेरी गांव है उसी के आसपास कोई नदी है, वहाँ पर ये खड़े होते हैं और दोनों उसका इंतज़ार करने लगते हैं। अपने पास पहले से ही तमंचा लेकर रखते हैं और जैसे ही हरिश्चंद्र इनके पास पहुँचता है उसकी बाइक रोक ली जाती है। तुरंत ही इसके सिर में गोली मार दी जाती है और बाइक वगैरह जो भी सामान होता है उसको वहीं पर छोड़कर वहाँ से तुरंत ही फरार हो जाते हैं। दोस्तों, जब पुलिस के सामने पत्नी इस तरह का वाक्य सुनाती है तो पुलिस भी एक बार के लिए सोचने के लिए मजबूर हो जाती है। आखिरकार हवस और अवैध संबंधों के चलते हुए एक पत्नी कितनी बड़ी क्रिमिनल बन जाती है। अपने पति के होते हुए वो दूसरे लोगों के साथ अवैध संबंधों में होती है और इस तरह से इतने बड़े क्राइम को अंजाम दे डालती है। दोस्तों, पुलिस तुरंत ही एक्शन मोड में आती है और इन तीनों लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाता है। इन तीनों लोगों को पकड़कर इन्हें जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों ने देखा किस तरह से हवस और अवैध संबंधों के चलते हुए एक हंसता खेलता परिवार किस तरह से टूट जाता है। पति को तो रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया जाता है और पत्नी अब हवस के चक्कर में सदा सदा के लिए जेल के अंदर चली जाती है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में चल क्या रहा है, हमारे समाज में हो क्या रहा है। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये सस्ता पर आधारित कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो एक बार अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाइए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,